हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टीसीएस हैकक्वेस्ट सीजन 7 के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है, इसके रजिस्ट्रेशन काफ़ी पहले से ही स्टार्ट हो गए थे और इसके जो रजिस्ट्रेशन है वो शायद 1 जनवरी तक चलेंगे, जिसमें आप इसमें रजिस्टर कर सकते हो और आप टीसीएस में जॉब पाने का एक मौका ले सकते हो। ये है सीजन 7 और इसका जो राउंड 1 है वो 7 जनवरी 2023 को होने वाला है, ठीक है। और कॉन्टेस्ट स्टार्ट होगा 10 बजे और एंड होगा 4 बजे, ठीक है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बेसिकली ये होता क्या है, क्या चीज़ आप पढ़ सकते हो, कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। बेसिकली जो आप लोगों का सबसे ज़्यादा क्वेश्चन था, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं अबाउट हैक क्वेस्ट में जाऊं, तो आप इस हैक क्वेस्ट के बारे में पूरा पढ़ सकते हो, पूरी जानकारी इसमें दी हुई है, जिसको आप डिटेल में खुद पर पढ़ सकते हो। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको मैं हाईलाइट करता हूँ। तो सबसे पहले उनने कहा गया है कि हम प्रेफर करेंगे जो लोग एप्लीकेशन सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी, जावा, J2EE, PHP, पाइथन को, information security, risk management, ethical hacking, any security specific certification like security plus CEH, ISO 27001 etc में थोड़ी बहुत नॉलेज रखते हो। इसका मतलब क्या है, महत्व क्या है, उसको मैं आपको समझाता हूँ। तो देखो, सबसे पहले जैसे मैं आपको बताऊं, तो कई बार क्या होता है कि इस क्वेश्चन का मतलब इसका आपको सबसे पहले फॉर्मेट समझना पड़ेगा। इसमें आपको कुछ चैलेंजेस मिलेंगे, कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे। उन क्वेश्चंस को आपको डिकोड करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। जब आप उनको सॉल्व करते हो तो उसके बाद आपको एक फ्लैग नंबर दिया जाता है, या बोलो तो फ्लैग दिया जाता है, और वही आपकी लास्ट स्टेज है, अंतिम स्टेज है कि आपको वो फ्लैग पाना है। वो फ्लैग कैसे पाओगे? जब आप उसको, उस पहेली को हम कह सकते हैं, आप उस पहेली को जब सॉल्व कर लोगे तो आपको वो फ्लैग मिल जाएगा। अब वो जो पहेली होगी वो कहीं ना कहीं इन सब्जेक्ट्स के अराउंड होगी। लेकिन जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे इसमें पाइथन गो लिखा हुआ है, मेरे ख्याल से अभी पाइथन और गोलैंग का आपको इतना कुछ देखने को नहीं मिलेगा क्वेश्चंस में। लेकिन ये सब्जेक्ट टॉपिक्स यही रहते हैं। आपको पीएचपी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, इसलिए आप पीएचपी को ध्यान रखना, थोड़ा बहुत आप देख लो। एसक्यूएल इंजेक्शन को देखकर आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। लेकिन जो क्वेश्चंस होंगे ज्यादातर डिकोडिंग, इनक्रिप्टिंग, डिस्क्रिप्शन और डिक्रिप्टिंग, इनसे आपको रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे। किसी चीज का इनक्रिप्शन करना, डिक्रिप्ट करना, ये सब आपको देखने को काफी सारे क्वेश्चंस मिल सकते हैं। काफी सारे क्या मतलब, एक आध क्वेश्चन से रिलेटेड मिल सकता है, एप्लीकेशन सिक्योरिटी से रिलेटेड मिल सकता है। तो इस प्रकार के कुछ आपको क्वेश्चंस होते हैं। अब इसके फॉर्मेट को समझाने के लिए आपको एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूं मैं कि आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। तो देखो, सबसे पहले मैंने इसका एक सॉल्यूशन खोल रखा है जो ऑलरेडी प्रीवियस सीजन में आया है। तो ये इसका सॉल्यूशन है, जिसकी लिंक मैं आपको भी दूंगा। इसके थ्रू मैं आपको समझाता हूँ कि बेसिकली क्वेश्चंस कैसे होते हैं और आपको क्या करना होता है सॉल्व करने के लिए। तो जैसा कि आप देखोगे कि इसमें पिछले साल 4 चैलेंजेस आए थे, जिसमें 3 माइनर चैलेंज थे और एक मेजर चैलेंज आया था। टोटल 4 क्वेश्चंस थे जो टोटल 700 पॉइंट्स के थे, ठीक है। इनको आपको सॉल्व करना था। तो ये जो फर्स्ट पार्ट होता है, तो उसको आपको कैसे सॉल्व करना है, ये केवल एग्जाम्पल है प्रीवियस ईयर का, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। तो जैसे कि एक फर्स्ट चैलेंज था। अब वो जो चैलेंज था वो था 100 पॉइंट्स का, ठीक। अब इसमें आपको करना क्या था, एक इमेज दी हुई थी, हल्की इमेज। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था, आई एम ऑलवेज, और ये आपको एक इमेज दी हुई थी। तो इसको आपको कुछ पता लगाना था कि इससे हम कैसे निकाल सकते हैं अपने फ्लैग को। ये आपका पहला क्वेश्चन था। तो इतना देख के तो अब आपको ऐसा कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा कि यार क्या करें। तो यहाँ पर पूरी सॉल्यूशन की अप्रोच लिखी हुई है कि इस क्वेश्चन को उसने कैसे सॉल्व किया, ठीक है। तो एज एज वी ऑल नो, हल्के से स्ट्रॉन्गेस्ट एवेंजर, ये सब आप पढ़ सकते हो। लेकिन बेसिकली इनने किया क्या, ये उसके पाथ पे चले गए, डायरेक्टरी पाथ पे, और उसके बाद उन्होंने उस पाथ को पेस्ट किया ब्राउजर पे। जिसके बाद अगर आप रिजल्ट देखोगे तो लिख के आ रहा है, सक्सेस, कांग्रेट्स, दिस इज योर फ्लैग। अब ये जो फ्लैग आ गया ना, यही सॉल्यूशन है। आपने एक बार ये फ्लैग पता कर लिया, इसका मतलब है कि आपने उनके क्वेश्चन की पहेली सुलझा ली है। आपको बस इस फ्लैग तक पहुंचना है, उस पहेली को सुलझाकर। और इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है, पूरा डॉक्यूमेंट करना है, और इसकी आपको रिपोर्ट बनानी है कि आपने कैसे सॉल्व किया, कैसे आपने अप्रोच किया क्वेश्चन को, वो सब आपको इसमें लिखना है। जिसके लिए आप अप्रोच पढ़ सकते हो। एक को मैं भी आपको समझा दूंगा, एक आध क्वेश्चन को, जिससे आपको भी समझ में आ जाए कि बेसिकली क्या हो रहा है। तो इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन था डी मैजिक, जिसमें ये वाला फ्लैग था, पॉइंट्स थे इसके भी 100, और ये डिजिटल सर्टिफिकेशन से रिलेटेड था, ठीक है। तो अब जब आपको एक बार डिजिटल सर्टिफिकेट्स की नॉलेज होगी तभी तो आप इसको सॉल्व कर पाओगे। इसलिए मैं आपको कह रहा था कि थोड़ा थोड़ा आप इन सब चीजों के बारे में पढ़ सकते हो। ये पढ़ना जरूरी है अगर आपको उसको क्लियर करना है। तो एथिकल हैकिंग के बारे में, सर्टिफिकेशंस क्या होते हैं, ये सब जानना आपको जरूरी है। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, ये सब आपको पता
लगाना होना चाहिए आपको। लिनक्स के कमांड हो गए, ये सब पता होना चाहिए, एसक्यूएल इंजेक्शन वगैरह ये सब, ठीक है। तो अब जैसे ये क्वेश्चन था, तो ये क्वेश्चन में क्या किया था, ये भी क्वेश्चन कुछ इसी टाइप का है, लेकिन इसमें जैसे कि इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो उसने लिखा है इन दिस आई नोटिस दैट इन द डिस्क्रिप्शन इट्स दैट डिजिटल सर्टिफिकेट्स दे आर नेसेसरी एंड इट immediately clicked that three might be something to do with the digital certificate itself. Okay, so ये पूरा इसमें क्वेश्चन अच्छे से एक्सप्लेन किया है और सॉल्यूशन अप्रोच को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो अब इसमें देखो इसमें था क्या, बेसिकली इस क्वेश्चन में आपको क्या होगा, ये डिकोडिंग से संबंधित था। इसमें एक बेस 64 स्ट्रिंग की एक हिडन स्ट्रिंग दी हुई थी जिसको आपको बेसिकली डिकोड करना था। अब आप इसको डिकोड क्या कैसे करोगे, तो होता क्या है, आपको सीधे ऐसे डालना पड़ेगा डिकोड बेस 64, ठीक है। अगर आप देखोगे तो आपको काफी सारे प्लेटफॉर्म्स मिल जाएंगे जहां पर आपको स्ट्रिंग को पेस्ट करना है और जब आप डिकोड करोगे आपको उसका आंसर मिल जाएगा। लेकिन अब जो स्ट्रिंग है वो आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं मिलेगी। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको खोजबीन करके निकालना पड़ेगा जो भी आपने साइबर सिक्योरिटी से सीखा है। और जब आप उस स्ट्रिंग को डिकोड कर दोगे तो आपको आंसर में मिल जाएगा क्या, जो भी आपका फ्लैग है वो। तो ये इस प्रकार का कुछ क्वेश्चन था और इस प्रकार का क्वेश्चन हमेशा हर साल पूछा जा रहा है, तो इस साल भी जरूर पूछा जाएगा बेस 64 स्ट्रिंग डिकोडिंग का। तो आप कोई भी टूल यूज कर सकते हो, उसकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इस चैलेंज में। तो आपको बस करना क्या है, आपको लास्ट में अपना फ्लैग लेना है। तो इसने जैसे कि डिकोड करके आपको बताया कि ये स्ट्रिंग आ गई थी और जैसे ये डिकोड करी तो आप देखोगे ये फ्लैग इनको मिल गया। तो ये जो स्ट्रिंग थी बेसिकली ये निकालना इसमें चैलेंज था डिजिटल सर्टिफिकेशन से। ओके, इसी प्रकार से अगर आप ये देखोगे तो ये तीसरा चैलेंज था रेगी ग्रेच। तो इसका फ्लैग ये भी 100 पॉइंट्स का था। इसका फ्लैग कैसे मिला, ये पीएचपी से रिलेटेड क्वेश्चन था। इसमें प्रैग मैच एक फंक्शन होता है, अगर आपने पीएचपी पढ़ी होगी, अगर आपको नहीं पता, जैसे मैंने पढ़ी है तो मुझे पता है। तो ये इस पैटर्न मैचिंग के लिए एक फंक्शन होता है, तो इसका यूज करना था। सो इसमें लिखा हुआ है मैचिंग पीएचपी स्ट्रिंग यूजिंग प्रैग मैच। तो इसमें क्या लिखा है, इन दिस आई नोटिस दैट इन द सोर्स कोड बाय यूजिंग इंस्पेक्ट एलिमेंट इट सेड इट यूज्ड a specific pattern using the php pragma function, so I used it first the initial string is prefix manner, then the original string and then a string in suffix manner। ये सब आपको थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा, ये functions कैसे वर्क करते हैं, क्या होते हैं। So here we can say that pattern 1 was hack, then pattern 2 was original string at last pattern 3 was question। तो ये आपको एक बार क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ लेना कैसा क्या क्वेश्चन है और इसको क्या इसने किया, ये आप पढ़ सकते हो, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो उसके बाद जब इसने पैटर्न को मैच किया तो एक स्ट्रिंग डिकोड होकर आई और वो स्ट्रिंग में फ्लैग मिल गया, तो ये फ्लैग इन्होंने निकाला। क्वेश्चन 4 था पैंडेमिक इनिबिटर। सो ये था टोटल 400 का क्वेश्चन। अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन था ये बेसिकली रिलेटेड था एपीआई से। अब आपको पता है कि एक प्लेटफॉर्म होता है पोस्टमैन, काफी ज्यादा फेमस टूल है एपीआईज के लिए। तो उसको यूज करके इसने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, ये आप भी कर सकते हो। एंड आई वुड सजेस्ट कि आप एटलीस्ट एपीआईज के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेना, वैसे भी जनरली एपीआईज के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। तो पोस्ट रिक्वेस्ट से रिलेटेड ये क्वेश्चन था। तो ये 400 पॉइंट का क्वेश्चन था और आप सोच भी नहीं सकते ये कितना इजी क्वेश्चन था जो आपको सीधे सीधे 400 मार्क्स दिला देगा एपीआई से रिलेटेड, अगर आपको थोड़ी बहुत भी नॉलेज है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था जिसको आप देख सकते हो, इसमें पोस्टमैन का यूज किया और उसके बाद एसक्यूएल इंजेक्शन पैटर्न को फाइंड किया और जब उसको निकाला तो आप देख सकते हो फाइनली आफ्टर कोवैक्सीन वैल्यू आई गॉट माय फ्लैग एंड इट शोड मी अ डाउटफुल वार्निंग व्हेन आई यूज पी फिजर वैक्सीन वैल्यू लाइक आत्मनिर्भर भारत। ओके, सो ये भी मतलब इस प्रकार से कोई पहेली थी जिसमें अगर आप देखोगे तो लास्ट में क्या निकला, देखो मैं आपको पढ़ाता हूँ। थैंक यू फॉर दोस इंस्पायरिंग वर्ड्स, हियर इज द फ्लैग फॉर योर गुड विशेस, हैक क्वेस्ट 5 होप वी रिटर्न टू द नॉर्मल। सो ये फ्लैग मिल गया था, ठीक है। तो ये आपको कैसे मिलेंगे फ्लैग, जैसा मैंने आपको बताया आपको पहेलियां सॉल्व करनी पड़ेंगी, ठीक। तो ये था आपका हैक क्वेस्ट का पूरा सॉल्यूशन जो मैं दूंगा। अब आपको मैं कुछ एक आध खुद से सॉल्व करके बताता हूँ तो आपको शायद अच्छे से समझ में आएगा। सो जैसे ये हैक क्वेस्ट 4 था तो इसमें एक चैलेंज आया था एलियन मैसेज। अब एलियन मैसेज को कैसे करना था, सो ये गिवन टेक्स्ट दिया है, ठीक है, गिवन टेक्स्ट। अब देखो जब भी लास्ट में इक्वल टू सिंबल होता है तो ये 64 बेस्ड की पैडिंग होती है। ये लिखा हुआ है द गिवन टेक्स्ट इन बेस 64 बिकॉज एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग देयर इज इक्वल टू सिंबल। ओके, सो ये सब आपको पता ना होना चाहिए। अब इनने क्या किया, जैसे ही इस स्ट्रिंग को डिकोड किया तो एक पीएनजी इमेज मिल गई, ठीक है। सो जैसे इसमें लिखा हुआ है आई यूज ये वाली कमांड यूज करी टू डिकोड द मैसेज, और ये जब डिकोड किया सो डिकोड मैसेज पीएनजी फाइल एंड यूज एनी क्यूआर डेवलपर टू फाइंड आउट द रिजल्ट। तो जैसे ये पीएनजी फाइल को डिकोड किया, ये आप देख सकते हो रॉ बाइट्स में आ चुकी है। सो उसके बाद क्या हुआ, अगर आप रॉ टेक्स्ट देखोगे डिकोड सक्सीडेड के बाद आप देखोगे कि यहाँ पर ये
कोड नंबर दे दिया या फ्लैग नंबर दे दिया, आप जिसको भी बोल सकते हो। तो इस प्रकार के क्वेश्चन, आई थिंक आपको चीजें समझ में आ रही होंगी मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो बेसिकली इनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, डिकोडिंग, इससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे ज्यादातर। तो आप और भी एग्जांपल देख सकते हो कि कैसे कर सकते हैं आप। जैसे कि एक फाइल थी तो उसका एक्सटेंशन कोई नहीं था, तो एक्सटेंशन ढूंढा, लगाया, कुछ किया ऐसा। तो ये सब एथिकल हैकिंग से रिलेटेड है, तो ये सब आपको थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा, रीसेट पासवर्ड, तो ये सब चैलेंजेस थे। तो ये आप प्रीवियस ईयर के ये दो मैं आपको लिंक दूंगा, आप सॉल्यूशंस देख सकते हो। और बेसिकली अब आप सोच रहे होगे कि मेरे को क्या क्या पढ़ना है, तो आपको देखो एथिकल हैकिंग के बेसिक्स पढ़ने हैं, एप्लीकेशन सिक्योरिटी के बेसिक्स पढ़ने हैं, नेटवर्क सिक्योरिटी के बेसिक्स पढ़ने हैं। कैसे पढ़ोगे? आप डालोगे एथिकल हैकिंग कोर्स इन हिंदी, आप शुरू में ये दो वीडियोस देख रहे हो, तो लर्न एथिकल हैकिंग फुल कोर्स इन 10 आवर्स, ये एक वीडियो है डब्ल्यू एस क्यूब टैक चैनल पर, इसको आप रेफर कर सकते हो, काफ़ी अच्छी वीडियो है। सो इसमें अगर आप टॉपिक्स देखोगे तो आपको काफ़ी सारे टॉपिक्स देखने को मिल जाएंगे। इस वाली वीडियो में आपको दिखाता हूँ एक बार। देखो ये एक पूरा टोटल कोर्स है 10 आवर्स का एथिकल हैकिंग का। सो इसमें इंट्रोडक्शन, पूरा नेटवर्किंग से रिलेटेड के नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, फिर लिनक्स। अब लिनक्स जब आप सीखोगे तो कमांड भी सीख जाओगे, फिर उसके बाद आप देखोगे तो एस एम टी पी, डी एन एस, एन एफ एस, नेटवर्किंग से रिलेटेड भी चीजें इसमें सिखाई गई हैं। और जो बेसिकली आपको जरूरत है एथिकल हैकिंग में, जैसे क्रिप्टोग्राफी हो गई, सो ये सब चीजों के क्वेश्चन आपके रिलेटेड आते हैं। तो आप इस कोर्स को, एक 10 आवर्स का कोर्स है, इसको आप प्रेफर कर सकते हो। अभी आप पे पूरा दिसंबर का महीना है और ये 10 आवर्स का कोर्स कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसको आप रेफर कर सकते हो क्रैक करने के लिए। और उसके बाद आप साइबर सिक्योरिटी डोमेन में टीसीएस में अपनी जॉब को पक्का कर सकते हो। सो दिस वाज द होल थिंग। आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं रिलेटेड उसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जिनको आप चेकआउट कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।